गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मुनील गुड इवनिंग, गुड्डू गुड इवनिंग। मुनील जय हिंद। जय हिंद मुनील। मनीष जी गुड इवनिंग। अभिषेक जी गुड इवनिंग। वीरेंद्र गुड इवनिंग। कैसे हैं सर जी? अच्छे हैं। माही गुड इवनिंग। आंचल अगेन गुड इवनिंग। सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। और आज थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। बीच में बहुत समय ऐसा हो गया कि हम ये कमेंट काम ही नहीं कर रहा था। कमेंट काम ही नहीं कर रहा था। बैठ जाइए। कमेंट काम ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज से फिर कमेंट सेक्शन काम करना शुरू हो गया है। तो आगे हम लोग बात गपशप के साथ अपना पढ़ाई का कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। ठीक है। मेरा भी नाम ले लीजिए ना, ऋषभ। अरे ठीक है ऋषभ। आकाश गुड इवनिंग। विजय अगेन गुड इवनिंग। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कहाँ तक क्या क्या काम हुआ था हम लोगों का। देखिए पार्ट 2 में पार्ट 1 तो खत्म कर लिए। पार्ट 2 में रेशियो प्रोपोर्शन एंड अरे भाग है गया। रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन ये तो हम लोग कर ही लिए थे। एज प्रॉब्लम कर ही लिए। पार्टनरशिप हम लोग कर लिए। एलिगेशन कर लिए। मिक्सचर कर लिए। टाइम एंड वर्क कर लिए। वर्क एंड वेजेस कर लिए। और नाउ स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगी? देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि 1 तारीख से होना चाहिए शुरू। फिर से लॉकडाउन हो रहा है। कोई बोल रहा है लॉकडाउन हो रहा है, कोई बोल रहा नहीं। अच्छा। कोरोना। एक तो कोरोना, अपना आप नाम बदल लीजिए कोरोना। नहीं तो जब तक आपका नाम कोरोना रहेगा तब तक कि कोरोना जाएगा नहीं। साइलेंट गुड इवनिंग। एक कोरोना एक साइलेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न में कोई अंतर नहीं है। पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क में कोई अंतर नहीं है। कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है। जो आपको टाइम एंड वर्क में आपको बताए थे, एलसीएम बेस्ड, रेशियो बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड और चेन रूल, 4 तरीके में पूरा टाइम एंड वर्क खत्म किए थे। सेम चीज यहाँ पाइप एंड सिस्टम में भी है। रेशियो बेस्ड होगा, एलसीएम बेस्ड होगा, इक्वेशन बेस्ड होगा और चेन रूल होगा। ठीक है। इन्हीं 4 चीज में हम लोगों को काम करना है। सारा कंसेप्ट वही है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वहां पर काम करता था मैन, आदमी काम करता था। यहां पर काम करेगा पाइप। बस बात वही है। देखते हैं क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, चूंकि कंसेप्ट तो कुछ है नहीं तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये आपके तीन पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक टैंक को 2 दिनों में खाली करते हैं। 3 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक टैंक को 2 दिनों में खाली करते हैं। ठीक है। मुस्कान करिश्मा क्या लिखे? स्मार्ट लग रहे हैं सर, थैंक यू। मुस्कान करके सर मेरा बहुत ही क्लास मिस हो गया है, तो नया बैच ज्वाइन करें। अरे इसमें क्लास छूटता तो आप नहीं किए हैं, सब क्लास तो आपके ऐप पर अवेलेबल ही है। बहुत बढ़िया। चैन रूल आंचल बहुत करेक्ट है। चैन रूल है। 3 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 दिनों में टैंक खाली कर देते हैं। बताइए, बोल रहा है 4 पंप
को एक दिन में खाली करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, यही बताए थे। तरीका क्या बताए थे, जो निकालना है उसको लिख लीजिए। इनटू 3 पंप को 8 घंटा लगेगा, 4 पंप को ज्यादा कि कम, जल्दी बोलिए, कम लगेगा। 3 पंप को 8 घंटा तो 4 पंप को कम घंटा, कम बोले तो क्या लिखेंगे 3/4। 2 दिन में समाप्त करना है तो डेली 8 घंटा, 1 दिन में समाप्त करना है तो ज्यादा घंटा। 2 दिन में समाप्त करना है तो डेली 8 घंटा काम करना पड़ेगा, 1 दिन में समाप्त करना है तो ज्यादा घंटा, तो ज्यादा बोले तो क्या लिखेंगे 2/1। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 तिया 12 घंटा आपका आंसर हो गया। ये 12 आवर आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आइए, बोला एक पाइप एक हौज को 25 घंटे में भर देती है, बताइए 5 घंटे में हौज कितना भाग भर जाएगा। ये सिंपल बेसिक प्रोसेस, एक पाइप एक हौज को 25 घंटे में भर देती है। 25 घंटा में भरने का मतलब 1 घंटा में 1/25 पार्ट भरेगा, यस और नो, ये बताए थे। जितना टाइम लगता है उसको उलट देते हैं तो पार्ट निकल जाता है, नहीं। 25 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/25 पार्ट। आपसे पूछ रहा 5 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/25 गुने 5 बराबर 1/5 पार्ट भरेगा, 1/5 पार्ट भरेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया रणविजय। देखिए यहां बोला एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर देती है और दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर देती है। देखिए टाइम दिया है, पहला का 8 घंटे में भरने का और दूसरा का 16 घंटे में खाली। यहां 1-2 बात आपको बताना चाहते हैं, बात समझ लीजिएगा। भरने वाला और खाली करने वाला 2 अपोजिट वर्क है। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत बढ़िया रणविजय एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-3 यहाँ पर कंसेप्ट देना चाहते हैं। भरने वाला और खाली करने वाला अपोजिट काम है। जैसे मान लीजिए ये एक कुआं है, इसमें एक आदमी आए और 5 बाल्टी 5 बकेट पानी डाले, और एक आदमी आए इसमें से 2 बकेट पानी निकाले। एक आदमी इधर से 5 बकेट पानी डाल रहा है, एक आदमी इधर से 2 बकेट पानी निकाल रहा है, तो फाइनली 3 बकेट ही पानी रहेगा ना, यस और नो। एक 5 डाला और एक 2 निकाला, तो फाइनली, सुने मेरी बात को, तो यहां पर एक को देखिए दोनों का एफिशिएंसी होगा, दोनों का एफिशिएंसी होगा, भरने वाले का भी एफिशिएंसी और खाली करने का भी एफिशिएंसी। लेकिन खाली करने वाले एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे नेगेटिव से, कब, जब कंबाइंड करना हो। हम क्या बोल रहे हैं, बात को गौर से समझिएगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए सब लोग। भरने वाले और खाली करने वाले को डिनोट करेंगे, एक खाली करने वाले को निगेटिव से जब कंबाइंड करना हो। सुनिएगा बार बार बात हम क्या बोल रहे हैं। जैसे वहां पर बोलता था ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो हम लोग वर्क निकालते थे 60, और इसका ताकत बोलते थे 3, इसका ताकत 2। ये भी काम कर रहा है, ये भी ईंट जोड़ रहा है, ये भी ईंट जोड़ रहा है, तो दोनों मिलके 5 ईंट जोड़ेगा। मान लीजिए ये 3 ईंट जोड़ रहा है, ये 2 ईंट जोड़ रहा है, तो दोनों मिलके 5 ईंट जोड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या बोलेगा, बोला कि नल ए, अगर नल ए 20 दिन में भर रहा है और नल बी 30 दिन में खाली कर रहा है, तो एक कंसेप्ट ये देंगे कि ऐसे राउंड मारे, जो भरने वाला है उसको सीधा रहने दिए, खाली करने वाले को राउंड मार दिए। अब ये इसको ये नहीं कि ये गणित का कोई नियम है कि खाली करने वाले को गोला में रखिए, ऐसा कोई गणित का नियम नहीं है। बस पहचानने के लिए कि हमको दिखे कि कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला है, तो हम अपने लिए एक कोड तैयार कर लिए, एक कोड तैयार कर लिए, छोटा सा कोड तैयार कर लिए कि इसको ऐसे घेर देंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये खाली करने वाला है। अब क्या होगा, ये 60 है, इसका ताकत 3 है, इसका ताकत 2 है। ओरिजिनल में इसका ताकत 3 है और इसका ताकत 2 है, लेकिन जब मिलेगा दोनों तो इसका ये 3 बाल्टी भरने वाला है और ये 2 बाल्टी खाली करने वाला है, तो दोनों मिलके तो एक ही बाल्टी होगा ना।
तो इसीलिए इसको ना हम खाली करने वाले को निगेटिव से डिनोट करते हैं। लेकिन किसी का ताकत निगेटिव नहीं हो सकता, किसी का ताकत निगेटिव हो जाएगा तो उससे काम ही नहीं होगा। ताकत हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम कंबाइन करने वक्त इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट इसलिए कर देते हैं ताकि ये दोनों मिलेगा तो एफिशिएंसी 1 ही रहेगा, क्योंकि एक भरने वाला एफिशिएंसी है और एक खाली करने वाला एफिशिएंसी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अभी देखिए, बोला एक नल एक हौज को, अगर कुछ नहीं बोला तो मान लेते हैं नल ए है, एक हौज को 8 घंटा में भर देती है। दूसरी नल बी 16 घंटा में खाली कर देती है। जैसे ये खाली है इसे राउंड कर दिए, इससे हमको पता चल गया ये खाली करने वाला है, दूर से दिखते रहेगा हमको। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में हौज भर जाएगा? अब देखिए, ये वर्क 16, मतलब टैंकी का कैपेसिटी कितना है? 16 है। इसका ताकत क्या लिखेंगे? 2। इसका -1। क्यों -1 लिखे? क्योंकि ये खाली करने वाला है, इसलिए निगेटिव से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब बोल रहे थे, सरिता सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे थे कि दोनों को अगर टाइम ऑफ ए प्लस बी करेंगे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके वर्क कितना? 16। दोनों मिलके एफिशिएंसी कितना? 1। प्लस का 1 की माइनस का 1? देखिए प्लस का 1 यानी +1 होगा अगर, यानी टंकी भरेगा। एफिशिएंसी अगर पॉजिटिव होगा, सब लोग गौरव ध्यान से सुनिए, रणविजय, अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी होगा तो टंकी भरेगा, नेगेटिव एफिशिएंसी मिलके अगर नेगेटिव एफिशिएंसी होगा तो टंकी खाली करेगा। क्लियर है? दोनों मिलके पॉजिटिव एफिशिएंसी है तो टंकी भरेगा, तो ये 16 घंटे में टंकी को भर देगा। ये आंसर आपका होगा। देखिए सेम चीज है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में कुछ अंतर नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या कि, अच्छा उससे पहले एक बात आपको बता दें कि ये क्वेश्चन मत पढ़िए, अभी जो हम समझा रहे हैं वो समझिए। ये आपका 40 लीटर का टंकी है, इसमें दस भरा हुआ है और 30 खाली है। तो अभी वर्क कितना बनेगा? हम जो बोल रहे हैं वो समझिएगा। ये 40 यूनिट का टंकी है, मान लीजिए 40 यूनिट का ये टंकी है, ये पूरा टंकी का कैपेसिटी है 40, जिसमें 10 भरा हुआ है, 30 खाली है। तो वर्क कितना बनेगा आप लोग बताएं? वर्क 30। करिश्मा बताइए वर्क क्या होगा? गौरव वर्क कितना? 40 यूनिट का टंकी, 10 भरा हुआ है, 30 खाली है, तो वर्क कितना? रणविजय भी 30 बोले हैं, गौरव 30, गौरव 25, आकाश 30, अमित 30। देखिए आपको बता दें, वर्क, सुने मेरी बात, वर्क आप समझिए। यस अमित एकदम करेक्ट, पता नहीं, नेहा 30, साइलेंट 30, सब गलत। सुनिए, ये एक तो नाम रखा हुआ है तेज रफ्तार 1/4। सुनिए मेरी बात को, वर्क पता नहीं, वर्क अगर टंकी भरना है तो वर्क 30 होगा, अगर टंकी खाली करना है तो वर्क 10 होगा। यस और नो? भाई वर्क क्या, जो काम करना है वो वर्क। अब ये तो आपको नहीं बोला है कि भाई टंकी को भरना है कि खाली करना है। अगर टंकी को भरना है तो वर्क 30 होगा। यस माही, आपकी बहन ज्यादा तेज है। करेक्ट। अगर ये टंकी भरना होगा तो वर्क बनेगा 30, अगर टंकी को खाली करना है तो वर्क बनेगा 10। ये डिपेंड करता है काम क्या करना है। ओह सॉरी सर जी, हमको लगा कि खाली करना है, इसलिए हम ये बता रहे थे करिश्मा कि ये डिपेंड करता है आपको काम क्या करवाना है, टंकी को भरना है कि टंकी को खाली करना है। अगर आपको
टंकी भरेगा तो वर्क बनेगा 30, अगर टंकी खाली होगा तो वर्क बनेगा 10। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात हम ये बता रहे हैं क्या चीज कि एक तो ये बात बताएं, दूसरी बात ये बता दें कि मान लीजिए ये 30 भरा हुआ है और ये 40 खाली है। मान लीजिए हम पूछेंगे कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है, तो आपको भरा हुआ ऊपर टोटल नीचे, यानी आप बोलिएगा 3/7 भाग भरा हुआ है। पूछेंगे टंकी का कितना भाग, अरे भाग कंपैरिजन किसी का किसी के रेस्पेक्ट में। पूछेंगे कितना भाग भरा हुआ है तो 3/7 भाग भरा हुआ है। पूछेंगे कितना भाग खाली है तो 40/70 यानी 4/7 भाग खाली है। एक ये बात बताना था। एक चीज और बताना ये था कि अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये टंकी है आपका, ये 40 का टंकी, इसमें 20 भरा है और 20 खाली है। जब बराबर बराबर है तो कोई भी चीज हो, भरे चाहे खाली करे, दोनों के लिए वर्क 20 ही होगा। अगर आधा भरा हुआ है, बोलेगा आधा भरा हुआ है यानी आधा खाली है, तो खाली भी करना हो तो 20, भरना भी हो तो 20। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है एक नल एक हौज को 25 मिनट में भर देता है, 25 मिनट में भर देता है। एक दूसरा नल इसे 50 मिनट में खाली कर देता है। लीजिए, देखिए घेरने का अपने आप हाथ चल जाता है, राउंड हो जाता है, 50 मिनट में खाली कर देता है। बोल रहा है अगर हौज पहले से ही आधा भरा हुआ हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा। ये भी नहीं बोला कि क्या भरेगा कि खाली होगा, पूछ रहा आप बताइए क्या होगा, भरेगा कि खाली होगा। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 50, इसका ताकत कितना 2, इसका ताकत -1। क्लियर है। करिश्मा देखिए दोनों मिल जाएगा तो ताकत कितना +1, यानी टंकी भरेगा कि खाली होगा, भरेगा। याद रखिएगा जब भी होगा ये खाली होगा तो कभी आंसर नहीं जाएगा, ये खाली होगा तो कभी आंसर नहीं जाएगा। जब भी दोनों मिलके, साउंड प्रॉब्लम है क्या? अमित बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। सर किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आपका आपके यहाँ नेटवर्क सही नहीं होगा। दोनों मिलके टंकी क्या होगा, भरेगा। दोनों मिलके टंकी भरेगा क्योंकि दोनों मिलके +1। अच्छा, बोल रहा है पहले से आधी भरी है तो अभी वर्क कितना, 50 में से 25 पहले से भरा हुआ है तो हमारे पास में वर्क तो 25 ही है ना। और बोल रहा है इसको क्या करना है, A + B को करना है, इसको टाइम ऑफ A + B, तो वर्क ये 25, दोनों मिलके +1, तो 25/1 यानी 25 मिनट में भरेगा, 25 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। चलिए कोई बात नहीं है, 2/5 भाग भरी हुई है। चलिए पाइप ए, अच्छा 2/5 भाग भरी हुई है, इसमें हिडन है कि 2/5 भाग अगर भरा हुआ है, ये भरा है तो खाली कितना होगा, 3/5 भाग खाली होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग है, भरा अलग खाली अलग। अब डिपेंड करेगा कि दोनों मिलके टंकी भरेगा कि खाली करेगा। अगर भरेगा तो वर्क होगा क्या 3/5, टोटल का 3/5 वर्क होगा। अगर टंकी भरेगा, अगर भरना वाला काम होगा तो खाली वाला पार्ट वर्क बनेगा, और खाली करना होगा तो भरा हुआ वर्क बनेगा। नहीं आपके समझ में आया? अरे यार हम वही बात तो अभी समझाए थे, ये 20 यूनिट और ये 40 यूनिट। अगर टंकी भरेगा तो खाली वाला वर्क, अगर टंकी खाली होगा तो भरा हुआ वर्क। अभी क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखें बोला एक पानी की टंकी 2/5 भाग भरी है, पाइप ए इस टंकी को 10 मिनट में भर देता है। पाइप ए इस टंकी 10 मिनट में भर देता है।
और पाइप भी इसे 6 मिनट में खाली कर देता है, 6 मिनट में खाली कर देता है। ऐसे घेर दिए, मेरा आदत बना हुआ है, खाली बोला कि मेरे हाथ से राउंड हो जाता है। कोई खराब आदत थोड़ी रही, अच्छा आदत है, तो अच्छा आदत बनाना चाहिए क्योंकि दिखते रहेगा हम लोगों को। पहले तो ये दोनों मिल के वर्क कितना होगा 30, इसका ताकत 3, इसका ताकत। आप लोग बताइए दोनों मिलके टंकी भरेगा कि खाली होगा? जल्दी बोलिए आप लोग, तेज रफ्तार। बोलिए तेज रफ्तार। नहीं बना सरकार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होना है। टंकी खाली होगा, दोनों मिल जाएगा तो टंकी खाली होगा। ऐसे एक चीज बहुत अच्छा हुआ है, जो भी देखिए चुनाव जीतना हारना सब चीज लगा हुआ रहता है। आप किसी पार्टी के, आप जीतने वाले के पार्टी के समर्थक हो या हारने वाले के पार्टी के समर्थक हो, इट डजेंट मैटर। हम लोगों को स्टूडेंट को क्या मतलब किसका सरकार बने। लेकिन एक चीज है कि इस चुनाव में इतना ना रोजगार 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 के मुद्दा पे काम हुआ है, भाषणबाजी हुआ है कि अब रोजगार देना मजबूरी हो गया है। और अभी बहुत इंटरनल सूत्रों से ये पता चला है कि हर डिपार्टमेंट में सब जगह से फाइल मंगवाया जा रहा है कि बताइए कितना कितना पद खाली है कहाँ कहाँ। क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कमजोर विपक्ष है। बस विपक्ष ऐसे केंद्र सरकार के जैसे विपक्ष बहुत कमजोर है, कोई विपक्ष में पता ही नहीं चलता कि कौन है। इस बार बहुत मजबूत विपक्ष है, 50-50% दोनों के का लगभग है। तो है क्या कि इस बार वैकेंसी तो आनी ही आनी है, और अगले ईयर अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो अगले ईयर बहुत अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। तो इसलिए कुल मिला के फायदा होने वाला है। बवंडर सॉरी सर, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई, में कोई बात नहीं है, चलिए। तो अभी दोनों मिल जाएगा तो टंकी क्या होगा, खाली होगा। तो आप लोग बताइए, बहुत बढ़िया करिश्मा, टंकी खाली होगा तो बताइए कि काम क्या होगा, भरा हुआ पार्ट की खाली पार्ट? अगर टंकी खाली होगा तो काम होगा भरा हुआ पार्ट, जितना भरा हुआ है। तो भरा हुआ कितना है, तो भरा हुआ है वर्क जो है भरा हुआ 2/5 भाग भरा हुआ, यानी 30 का 2/5 यानी 12, टोटल तो 30 है। हुआ क्या है ना, हम आपको बता दें, ये टंकी है, इसका टोटल कैपेसिटी है 30 यूनिट का, इसका 2/5 भाग भरा हुआ है, 30 का 2/5 यानी 12 भरा हुआ है, और ये भरा हुआ 12 है, और खाली कितना होगा, 12 8 20 10 30 18। अब दोनों मिल जाएगा तो टंकी तो खाली होगा। तो किसको खाली करेगा, जो भरा हुआ है उसी को, खाली को थोड़ा ही खाली करेगा, जो भरा हुआ है उसको खाली करेगा, यानी 12 को खाली करेगा। यानी यहाँ पर वर्क क्या भी होगा, अभी के केस में 12, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो ऊपर में 12, दोनों मिलके ताकत माइनस का 2। तो लेकिन माइनस का 2 लिखने का जरूरत नहीं है, 12/2 लिखिए, एफिशिएंसी तो दोनों मिला के 2 होगा ना। माइनस का 2 का मतलब सिर्फ इतना है कि वो खाली करेगा। तो 12/2 यानी 6 मिनट में क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा, 6 मिनट में खाली कर देगा, 6 मिनट में भर जाएगी, ये आंसर होगा, 6 मिनट में खाली करेगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक हौज साधारणतया 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन नीचे एक छेद से रिसाव होने की वजह से यह 2 घंटे ज्यादा समय में भरती है। मतलब नॉर्मली अगर भरता ये नल है, नॉर्मली इसमें से पानी आता तो ये भरने में कितना देर लगता, 8 घंटा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक छोटा सा लीक निकाल दीजिए, इससे पानी निकल रहा है और इधर से नल इधर भर रहा है, अब इसको अगर, तो सिंपल बात है ना, पानी रिसाव हो जाए तो धीरे धीरे पानी रिस भी रहा है।
अच्छा, तो क्यों 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 गिरने लगा? क्योंकि एम्प्टी वाला कैपेसिटी कम होगा, भरने वाले का कैपेसिटी ज्यादा। अच्छा ठीक किया, अभी उसका क्लास लगाते हैं। इधर 8 घंटा में भर देता है, इधर भरने वाला भरेगा खाली, रिसाव खाली करेगा, तब बोलता है 2 घंटा ज्यादा समय लेता है, यानी 10 घंटा लगता है भरने में। इससे 2 घंटा ज्यादा लगेगा, लगेगा ही। अगर एक लीक हो जाए तो थोड़ा थोड़ा निकलते रहेगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा भरने का काम 8 घंटा में हुआ, वो कौन किया? अकेला टेप किया, टेप मतलब नल। ये जो 10 घंटा है वो कौन किया है? टेप और लीक दोनों मिलके। टेप अपना भरने का काम कर रहा है, लीक अपना निकालने का काम कर रहा है, तो भी टंकी भरते जा रहा है, 10 घंटा में भर गया। अच्छा, अगर भरने वाला और खाली करने वाला एक साथ काम करे, सब लोग सुनिएगा, मुस्कान, भरने वाला और खाली करने वाला एक साथ काम करे और तो भी टंकी भर रहा है, इसका मतलब भरने वाले का ताकत ज्यादा होगा। और भरने वाला और खाली करने वाला दोनों एक साथ काम कर रहा है और टंकी खाली हो रहा है, इसका मतलब खाली करने वाले का ताकत ज्यादा होगा। अरे दोनों, भरने वाला भर रहा है, खाली करने वाला खाली कर रहा है, अब भरा हुआ टंकी खाली हो जा रहा है। नहीं बात समझे? एक भरा हुआ टंकी है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, और इसमें एक भरने वाला पाइप भर रहा है और खाली करने वाला खाली कर रहा है, और टंकी का पानी, वाटर लेवल घटता जा रहा है, इसका मतलब पानी जा रहा होगा कम और निकल रहा होगा ज्यादा, तब ना वाटर लेवल घटता जा रहा है। वाटर लेवल घटता जा रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स क्या हो रहा है? निकलने वाले का एफिशिएंसी ज्यादा है। तो अभी क्या हम बता रहे हैं, बोला एक हौज साधारणतया मान लीजिए टेप है, ये 8 घंटे में भर देती है, और टेप प्लस लीक दोनों मिला के उसमें 2 घंटा ज्यादा लगता है, यानी 10 घंटा लगता है। वर्क कितना हो जाएगा? 40। इसका ताकत, इसका ताकत, टेप का ताकत 8। देखिए ये भी भर ही रहा और टेप प्लस लीक भी भर ही रहा, इसलिए घेरे नहीं। अगर कोई खाली होता तो घेर देते। टेप भर रहा है, टेप प्लस लीक। एक बात तय है कि लीक का जब भी ताकत होगा नेगेटिव होगा, याद रखिएगा आप लोग। करिश्मा, रणविजय, खाली करने वाला का एफिशिएंसी नेगेटिव हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली खाली करने वाले का ताकत नेगेटिव में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किए हैं हम लोग। देखिए यहां टेप प्लस लीक मिलके कितना ताकत है? 4। इसमें से टेप कितना है? 5। तो 4 में से 5 बाहर कर दीजिए तो लीक का ताकत -1। देखिए आ गया नेगेटिव, यानी लीक का ताकत 1 है। और हमसे पूछ रहा है पूरे टंकी को, भरा हुआ टंकी को लीक खाली कितना देर में करेगा? तो वर्क कितना? 40। लीक का ताकत कितना? -1, लेकिन लिखेंगे 1 ही। ये बस -1 ये बता रहा है कि 40 घंटा में क्या कर देगा? खाली कर देगा। सर बफरिंग हो रहा है। रणविजय, आपके यहाँ का नेट का प्रॉब्लम होगा, यहाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला नल ए पानी के टंकी को 25 मिनट में भर देता है, ये 25 मिनट में भर देता है। नल भी 40 मिनट में भर रहा हो, भी 40 मिनट में भर रहा है, और सी इसे 30 मिनट में खाली कर रहा है। राउंड मारे, ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी या खाली हो जाएगी? चलिए सबसे पहले तो वर्क निकालते हैं। 40 गुने 30, 120, 600 हो जाएगा। 25 चौक 100, 6 चौक 24, ये 15, और ये 20 माइनस का। तीनों मिला के ताकत कितना होगा?
24 5 29 10 39, 39 से 20 गया 19, प्लस का 19 की माइनस का 19, तीनों मिला के ताकत प्लस का 19, यानी टंकी भरेगा कि खाली होगा, भरेगा। आपसे पूछ रहा है तीनों का, तीनों नल का समय, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर में 600 और नीचे में प्लस का 19, ये प्लस का 19 बस इतना बताता है कि टंकी भरेगा। तो 19 तिया 57, 30 कितना 31.11/19, इसमें क्या होगा, भरेगा, प्लस है तो ये भरेगा, 31.11/19 भरेगा। देखिए बोला दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 14 मिनट में एक हौज को भर देते हैं। ए भर देता है 12 मिनट में और बी भर देता है 14 मिनट में, एक हौज को भर। पाइप सी इसे 8 मिनट में खाली कर देता है, सी 8 मिनट में खाली कर देता है। अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो बताइए 7 मिनट के बाद हौज का कितना भाग खाली रहेगा। चलिए उसको छोड़िए, 7 मिनट में कितना भाग खाली रहेगा, यानी ध्यान दीजिएगा 7 मिनट में वर्क निकालने को बोल रहा। तो अभी तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 12 गुने 14, 168, इसका 8 दूनी 16, 8 एक 8, ये और ये छोटा भी हो सकता था इससे, नहीं 2 8 क्या, नहीं छोटा तो हो ही सकता है। 12 14 8 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 12 14 8 56 56, सबसे छोटा 56 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये करते तो गलत होता, हम आपको पहले ही सिखाए हुए हैं कि एलसीएम कुछ भी ले लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको 14 दूनी 14 छक 84, 14 देखिए ना, ऐसे निकाल लेते हैं, 14 लेते हैं, बट्टे में 12 करेंगे, 2 सते 14, 12 6, बट्टे में 8 करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 गुने 2, सही था 168 सही था, एलसीएम 168 ही होगा, एलसीएम 168 ही जाएगा, सही है, इससे छोटा एलसीएम नहीं होगा। ये 12, ये 14, ये 12, ये 8 दूनी 16, 21 माइनस 21। देखिए तीनों मिला दीजिएगा तो 14 2 16 10 26 21 गया 5, तीनों मिला के एफिशिएंसी प्लस का 5, तो प्लस का 5 का मतलब क्या हुआ, भरेगा। तो वर्क डन इन 5 मिनट बोल रहा है ना, 7 मिनट, 7 मिनट में कितना वर्क होगा, तो तीनों मिला के 14 2 16 10 26 21 के 5, 5 गुने 7 बराबर 35, मतलब 168 में से 168 यूनिट टोटल टंकी का कैपेसिटी है, 35 यूनिट भर गया। आपसे इम्प्टी पार्ट पूछ रहा है, इम्प्टी पार्ट आफ्टर 7 मिनट, आफ्टर 7 मिनट, बात को एकदम ध्यान से समझिए। तो इम्प्टी ऊपर टोटल, तो टोटल कैपेसिटी 168, इसमें से 35 भरा हुआ है, घटा दीजिए तो ऊपर में इम्प्टी का निकल गया। अब बट्टे में टोटल 160,
8 से 5 गया 3, 16 से 3 गया 13, 7 इकाई 7, 7 नमा 63, 7 दूनी 14, 19/24 पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया रणविजय। टोटल वर्क 168। बोला 7 मिनट के बाद कितना भाग खाली रहेगा, तो 7 मिनट में तीनों मिल जाएगा, तो तीनों मिल के एफिशिएंसी कितना हो गया 5। तो 7 मिनट में वर्क कितना, 5 गुने 7 बराबर 35। वर्क 35 है, जो हुआ वो 35 और टोटल 168 है, और वर्क जो हो गया 35। एम्प्टी पार्ट पूछ रहा है, तो खाली हो गया। ठीक हो गया। देखिए साइलेंट क्या खतरनाक लाइन लिखे हैं। एक दिन भी ना निभा सकेंगे वो मेरा किरदार, वो जो लोग मुझे मशवरे देते हैं 1000। देखिए क्या, हाँ एक से एक शायर लोग है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, क्या गड़बड़ है? ठीक है, एक हौज में 3 पाइप एबीसी लगे हैं। ए और बी इसे क्रमशः 2 और 3 घंटे में भर देते हैं। सी एक पानी निकालने वाला पाइप है। देखिए सुनिएगा हम कैसे सोचते हैं, मुनील कैसे सोचते हैं वो जरा सुनिएगा। हम बोला एक हौज में 3 पाइप ए बी और सी लगे हैं। ए और बी क्रमशः इसे 2 और 3 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, सी एक पानी निकालने वाला पाइप है। अच्छा भाई, ए बी भरने वाला है, उसका टाइम भी दे दिया है। मुझे सुनिएगा, ए और बी भरने वाला, उसका टाइम भी दे दिया है। और सी के बारे में बोला सी एक पानी निकालने वाला पाइप है। चलिए, अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 30 मिनट बाद 7/24 भाग हौज का भर जाएगा। अरे सोचिए, कोरोना, सुनिए, ए का समय दिया है टोटल के लिए, टोटल भरने में ए का समय दिया, बी का समय दिया है। ये समय किसका? ए का। ये समय किसका? बी का। ये समय किसका? तीनों का। भाई तो इससे ए का ताकत निकल जाएगा, इससे बी का, इससे तीनों का। ए बी को घटा दीजिएगा तो सी का निकल जाएगा। यस और नो? लेकिन ध्यान देने वाली बात, एलसीएम बेस्ड कब? जब एक ही काम को सब करे। तो ए टोटल काम को, बी टोटल काम को, लेकिन ये जो तीनों मिलके है ये 30 मिनट में टोटल काम क्या? नहीं, 7/24 भाग। यस और नो? तीनों मिलके 7/24 भाग, तो इससे तो तीनों का टोटल टाइम निकल जाएगा ना। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हम ये बोल रहे हैं कि 30 मिनट में 7/24 भाग ए प्लस बी प्लस सी, हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकाल देते हैं। 7/24 पार्ट भरने में उसको कितना लग रहा है? 30 मिनट। तो टोटल भरने में कितना लगेगा? 30 गुने 24/7। ये मिनट है ना, यहां लिख दीजिए मिनट। इसको सब ये दोनों घंटा में है, ये घंटा में, ये घंटा में, तो इसको भी घंटा में बदल देते हैं। तो 30 गुने 24 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 60। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। 12/7 घंटा। बोलिए, ये का एक पार्ट हो गया। अब तो एकदम आसान आसान है भाई। एक का समय 2 घंटा, बोलिए प्यार से। बी का समय 3 घंटा, और किसका समय 12/7 घंटा? तीनों का। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12/7 घंटा। ये क्या कर रहा है? भर रहा है।
ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है, मतलब सब पॉजिटिव है। और याद रखिएगा सी खाली करने वाला तो यानी गारंटी सी का नेगेटिव एफिशिएंसी आना चाहिए। देखिए वर्क निकालिएगा तो एलसीएम निकालिएगा, क्या जाएगा 12, इसका ताकत 6, इसका ताकत 4 और इसका ताकत 7। अरे भाई 12/7 करेंगे तो 12 कट जाएगा 7। तो ए और बी मिलके कितना ताकत 10, ए और बी यहां 10 है, 7 में से 10 बाहर कर दीजिए तो सी का ताकत कितना -3, जान मार देंगे। जाने के डर से बोल रहे, अंडर एस्टिमेट कर लिया। अब ये मत बोलेगा आपसे चींटी मरेगी। हाँ? अब तो कत्ल करेंगे हम एक दो। हल्के में लोग ले ली है ये लोग, बोले आपसे जान मारना हो ही नहीं पाएगा। चलिए सुनिए मेरी बात को, आपसे पूछ रहा है बताइए कितने समय में सी भरे हुए हौज को खाली कर देगा। तो भाई टाइम ऑफ सी लिखिए ना, ऊपर में क्या 12, नीचे में क्या -3, यानी खाली करेगा, लिखेंगे नहीं, बस मन में आएगा। होता है ना कुछ बात लोग लिख के बताता है और कुछ बात मन ही मन होता है, ठीक है, मन में भी बहुत बात रहता है। तो यहाँ -3 उसको कहाँ रखना है बोलिए, मन में। -3 लिखना नहीं है, मन में, मतलब बस वो बताएगा क्या कि क्या होगा, खाली होगा। 12/3 यानी 4 घंटा में खाली होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। देखिए 2 पाइप ए और बी किसी हौज को 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। तो हम क्या करें, भर देते हैं तो अच्छा बात है, 12 मिनट में भर देते हैं, ये 15 मिनट में भर देते हैं। हौज में एक निकासी पाइप सी लगा है, अच्छी बात है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 10 मिनट में भर देता है। ये तो 9 नंबर ही का ही क्वेश्चन है, 9 नंबर का आसान वर्जन है। ये 9 नंबर थोड़ा हार्ड था, 10 नंबर और आसान है। कि ये किसका समय दिया है भैया, ए का। ये किसका दिया है, बी का। और ये किसका दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का। इससे तो सी का निकल ही जाएगा ना। बोलिए आसान की मुश्किल, और आसान है। ये तो और आसान हो गया। आ जाओ भाई, कहाँ हो, क्या हो रहा है, शादी ब्याह है किसी का क्या। ये 12 मिनट में भर देते, बड़ा ढोल ताशा बज रहा है यहाँ। देखिए अब तो ऐसे ऐसे लोग सुनाने लगे हैं। देखिए यहाँ पर बोल रही है कि आप नहीं करिएगा तो कोई भी नहीं करेगा। अच्छा कोई बात नहीं है, बोल भी दीजिएगा तो हम क्या। देखिए ए 12 मिनट में भर देता है और बी 15 मिनट में भर देता है। बोला तीनों एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो बोला 10 मिनट में भर जाएगा, 10 मिनट में भर जाएगा। करिश्मा को देखिए ना, यस सर, बहुत बात मन में होता है, उसे बोला नहीं जा सकता। तेज रफ्तार, आज से लगन चालू हो गया। ओके तेज रफ्तार, देखिए आपका भी कुछ रिश्ता उस्ता का बात हो सके तो निकालिए। 12 15 10 एलसीएम कितना 60। इसका ताकत बोला जाए 5, इसका ताकत 4, इसका ताकत 6, सी का निकल जाएगा ए प्लस बी 9, 6 में से 9 गया माइनस का 3। टाइम ऑफ सी ऊपर में 60, नीचे में 3, 20 मिनट में उड़ा देगा पूरा टंकी को खाली करके।
आंसर 20 मिनट जाएगा। 3 पाइप ए, बी और सी एक हौज को 10, 15, 20 मिनट में भर देता है और तीनों एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद सी को बंद। फ्रेम वाला फ्रेम बनाते थे हम लोग, पार्ट वाइज जो काम होता था तो उसके लिए फ्रेम बनाते थे हम लोग। ठीक है, आपको दुल्हन लेने आई है सर, मतलब ढोल बज रहा है तो हमको दुल्हन लेने, जब इसका मतलब इधर इस रास्ता से जितना ढोल गुजरेगा सब हम मेरे लिए ही होगा। पगला, पहले पगली सब थी क्लास में, अब पगला सब भी होने लगा है। कालू गुरुजी आपके लिए एक सुशील कन्या देखे हैं, तो आप मेरे लिए आप देखे हैं, मतलब आप उधर देख रहे हैं और बोल रहे हैं आपके लिए। देखने का काम आप कीजिए और बोलिए मेरे लिए है। सब बेवकूफ बनाता है हमको। देखिए, छोड़िए, समझ रहे हैं आप लोगों का नियत ठीक नहीं है। मेरे लिए तो आप क्या है देख रहे हैं भाई। 3 पाइप ए, बी और सी एक हौज को 10, 15, 20 मिनट में भर सकते हैं। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में भर सकता है और सी 20 मिनट में भर सकता है। तीनों एक साथ फ्रेम बनाते हैं, तीनों एक साथ खोल दिया गया। लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ। 3 मिनट बाद, 3 मिनट तक तो हुआ ना, 3 मिनट के बाद घटनाक्रम में चेंज हुआ, सी को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन? बताइए, हौज भरने में कितना समय ए और बी को और लगेगा? ज्यादा लगेगा मतलब और लगेगा, मतलब यहां का समय पूछ रहा है। तो ठीक है ना, काम करते हैं। 10 क्या 10, 15, 20 वर्ग कितना? 60। इसका ताकत 6, इसका ताकत 4, इसका ताकत 3। तीनों मिलके 3 मिनट में 6, 4, 10, 3, 13, 39। यहाँ पर टोटल 60 है, यहाँ 39, 41, यहाँ 21। यहाँ टाइम 21 बट्टे ए प्लस बी का ताकत कितना? 10, यानी 2.1 मिनट। रिक्वायर्ड टाइम कितना हुआ? रिक्वायर्ड टाइम बराबर 2.1 मिनट। इसको आप बोल सकते हैं 2 मिनट 6 सेकंड। आंसर हो गया। सर, इन लोगों के का ध्यान कहीं और है और निशाना कहीं और है सर जी। हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं। क्या लिखी है, गायब हो गया इसका। चलिए, एक पाइप एक टैंक को 24 मिनट और दूसरा पाइप 30 मिनट में भर देता है। पाइप ए है, ये 24 मिनट में भर देता है और ये बी है जो 30 मिनट में भर देता है। एक तीसरा पाइप इस टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है। ये सी, राउंड मारिए, 12 मिनट में खाली कर देता है। पहले दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप दोनों एक साथ खोल दिया गया। फिर 10 मिनट के बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। ये 10 मिनट यहां हुआ। अब तीसरा पाइप भी ए प्लस बी प्लस सी आ गया। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। यहां ब्लंडर, इतना जबरदस्त गलती होता है, वो देखिएगा। बोला, बताइए कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा? वर्क कितना? 120। 24 बच्चे 120, 30 चौक 120, 12 दहें 120, है ना। ए प्लस बी 10 मिनट में कितना काम? 5, 4, 9 दहें 90। यहाँ वर्क हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ टाइम लिख रहे हैं। टोटल काम कितना? 100। यहाँ कितना हो गया? यहाँ के लिए कितना? बोलिए जल्दी, कितना? यही ब्लंडर होता है। यहाँ 90 होगा मूर्खों। अरे पगली,
ए प्लस बी 10 मिनट में भर दिया 90। तीनों मिलके भरेगा कि खाली करेगा? तीनों मिलके खाली करेगा। बेवकूफ, भरेगा बोल रहे हैं। दो जगह से पता चल जाता है तीनों मिलके खाली करेगा। एक तो क्वेश्चन में दे दिया टैंक खाली हो जाएगा, तीनों मिलके, बाद में तो तीनों मिल गया ना। सुनिएगा आप लोग भी, मुस्कान 30 लिखे हैं, जान मार देंगे, समझिए सब लोग। गौरव सुनिए, सही लिखे हैं आप, बात को समझिए। दो जगह से क्लियर होता है। एक जगह यहां क्लियर हुआ कि पहले ए तो भरने वाला ना, ए भरने वाला, बी भी भरने वाला, ए भी भरने वाला, बी भी भरने वाला, यानी ए भी खुलेगा तो भरेगा। अब बाद में सी खुलेगा, सी खाली करने वाला है। तो सी के खुलने के बाद अगर ए और बी के ताकत से कम होगा ताकत सी का, तो टंकी भरेगा, और सी का ताकत ज्यादा होगा तो टंकी खाली होना शुरू हो जाएगा। बोला क्या, पहले ए और बी खोले, फिर 10 मिनट के बाद सी को भी खोल दिए। तो बोल रहा है बताइए कितने समय में टंकी खाली हो जाएगा। मतलब ए और बी कुछ भर के रखा होगा, सी के आने के बाद टंकी भरना के बदले खाली होना शुरू हो गया, यानी तीनों मिलके ताकत निगेटिव होगा। एक तो यहां से पता चल रहा है कि बाद में टंकी खाली होगा, और एक यहां से भी पता चल रहा है तीनों मिला के ताकत 5 4 9 से 10 गया माइनस का 1। जैसे ही तीनों मिला के माइनस का 1 हुआ मतलब टंकी खाली होगा, और जब टंकी खाली होगा तो वर्क क्या बनता है, भरा हुआ। तो भरा हुआ कितना है पहले, तो यही 90 ही वर्क रह जाएगा, सेम वर्क रह जाएगा। यही जो भरा हुआ है वही खाली होगा। अगर तीनों मिलके ताकत पॉजिटिव होता तब यहाँ वर्क 30 बनता। सब लोग को समझ में आया? तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90/1 बराबर 90 मिनट। 90 मिनट में टंकी खाली हो जाए। समझ में आया या नहीं? आ गया? 90 मिनट में खाली होगा। बोला दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/6 भाग भर जाता है तो टैंक में एक रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे दोनों पाइप जितना पानी देते हैं उसका 1/6 भाग निकल जाता है। बताइए कितने समय में टैंक भर जाएगा। यहाँ 2-3 बात बताना चाहते हैं, यहाँ 2-3 बात समझाना चाहते हैं, सबको, सब लोग समझिएगा। 2 बात पर हम गौर करवाना चाहते हैं। एक बात क्या है कि बोला क्या, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या लोग लिखते हैं, जैसे टाइप ए 10 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है। यहाँ लिख दिया 30, इसका ताकत 3, इसका ताकत 2। बोला दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी ए और बी को एक साथ खोला गया। हम लोग यहाँ पर टाइम लिखते हैं और यहाँ वर्क लिखते हैं, लिखते हैं ना। ए और बी एक साथ खोला गया। अब बाद में ना लीक आया, तब बाद में ए प्लस बी प्लस लीक हुआ। यस और नो? यहां अगर टाइम दे देता है तो वर्क निकाल लेंगे, और यहां वर्क दे दे तो टाइम निकाल लेंगे। यस और नो? बोलिए। अभी क्या दिया है, बोला दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन जब टैंक 1/6 भाग भर जाता है तब न रिसाव आया। मतलब यहां कुछ काम हो गया, उसके बाद रिसाव आया। अब यहां टाइम नहीं दिया, यहां वर्क दे दिया है कि जब 1/6 भाग भर जाता है, यानी 30 का 1/6 कितना, 30 का 1/6 कितना, 5 ना। अरे जब टैंक 1/6 भाग भरता है, 30 का 1/6 यानी 5 वर्क हो गया। अब यहां वर्क 5, ए और बी का एफिशिएंसी 5, तो 5/5 यानी यहां 1 घंटा होगा। देखिए यही है उल्टा। पहले देता क्या, पहले ए और बी को, देखिए आसान क्वेश्चन जो देता है, माधुरी, इंद्रजीत सुनिए, हम ये बोल रहे हैं आसान क्वेश्चन इसी को सीधा भाषा में कैसे देता है। आसान भाषा में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि ए और बी
को खोल दिया जाता है, 1 घंटे के बाद एक लीक आ जाता है। माधुरी सुनिए मेरी बात को, इंद्रजीत, हम क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है ना कि आसान भाषा में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ए और बी को खोल दिया जाता है, 1 घंटे के बाद लीक डेवलप हो जाता है। इसी को यानी पहले टाइम देता है, तब हम लोग यहां से वर्क निकाल लेते थे, है ना। इसी को थोड़ा घुमा दिया, पहले टाइम नहीं दिया, पहले क्या दिया है, वर्क दिया है। पहले बोला कि 1/6 भाग भर गया तो 30 का 1/6 यानी 5, 5 वर्क है तो वर्क बट्टे एफिशिएंसी बराबर टाइम, तो टाइम 5/5 यानी 1 आवर। अब दिक्कत क्या होता है, जो ऑफलाइन क्लास में क्या दिक्कत होता था कि अगर आप क्लास में पढ़े, क्लास में समझ में भी आ गया, आप बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किए, 8-10 दिन या महीना दिन के बाद आपको होश आया और तब आप जब आप कॉपी खोल के देखते हैं तो बोलते हैं कि A+B 1 घंटा के बाद एक लीक। सर कहीं तो 1 घंटा है ही नहीं, सर ये 1 घंटा कहाँ से ले आए, ये 1 घंटा है तो 3 2 5 गुने 1 बराबर वर्क 5, ये तो सही है, लेकिन ये 1 घंटा तो कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। उल्टा हम लाए हैं नीचे से ऊपर, पहले वर्क निकाले तब टाइम निकाले। तो एक बात यहां ये चीज सिखलाए हम आपको। एक दूसरी बात ये है, एक दूसरी बात क्या बताना चाहते हैं, अच्छा यहां को एक चीज रोकना चाहते हैं। मुनील सुनिए मेरी बात को, बहुत बात सब सिखाएंगे, समझिएगा। एक चीज यहां पर यहां तक तोड़ के समझा दिए, अब आगे एक बात और सिखाने जा रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे आपसे, आपको कि मेरा ताकत आपके ताकत का 3/4 गुना है, मतलब मेरा ताकत कम है, हम कमजोर आदमी हैं। कोई आज बोल भी रही थी ना कि सर बहुत कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए। हाँ, तो हमको लगता है उनके कहने का मतलब होगा कि सर पूरा गरीब दुखिया दिख रहे हैं। गरीब आदमी गरीब ही दिखेगा ना, गरीब आदमी अमीर थोड़े दिख जाएगा। गरीब नहीं है तो क्या है, हाँ पगली देखिए, अभी मेरे से गरीब कौन होगा क्या? सर का फेमस लाइन हम गरीब हैं, ये फेमस लाइन है, कोट थोड़े ये पगली। स्थिति खराब है, आप लोग समझते नहीं है। सुनिए मेरी बात को, जब हम ये बात बोल रहे हैं कि मेरा ताकत आपका 3/4 गुना, गौर करिए, इसका मतलब हम कमजोर हैं। और अगर हम बोलेंगे कि आप मेरा ताकत आपका, आप लोग भी गौर से सुनिए रणविजय, ठीक है, सर आप गरीब नहीं हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है सर जी। हाँ ये बात मान सकते हैं कि ठीक है, गरीब नहीं है, दिल से अमीर होंगे। पैसा से गरीब है, दिल से अमीर है, तो दिल से अमीर होना चाहिए। अच्छा डॉली बोली, अब आप गरीब थोड़े ही हैं, बड़े दिल वाले हैं, अब क्या चाहिए? रनिंग करने जाते हैं वरना आप मोटे। हम तो दौड़ने जा रहे हैं सुबह में, कोई नहीं, सबको बोले हैं कि वहां पर आइए 5:30 बजे, कोई पहुंचता ही नहीं है। आज कोई 2 बच्ची आई थी, एक 2 लड़का भी था। हाँ हम आज दौड़ने के लिए गए थे, वो हम थे और अमरनाथ, एक सुजीत, एक वो क्या नाम है पायल, और एक श्वेता। चलिए अब आइए सुनिए मेरी बात को। सर हम आ रहे हैं
ना सर जी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, हम ये बता रहे थे, अब सुनिए, मेरा कहने का मतलब है हम पीछे फ्रैक्शन में सिखाए हैं किसी चीज में इम्प्रोपर, सुनिए आप लोग भी, हो गया मेरे अमीरी गरीबी का बात, सुनिए मेरी बात को। हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन गुना करते हैं तो वैल्यू घट जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गुना करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है। सुन लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन अंश छोटा हर बड़ा, ये बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश बड़ा हर छोटा, ये बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन गुना करिएगा, मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन गुना करिएगा किसी में तो वैल्यू घटेगा। 4 चौक 16, 4 तिया 12, देखिए 12 आ गया, 16 था बर्बाद होके 12 हो गया। इम्प्रॉपर गुना करते हैं तो 9 है, गुने 5/3, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15 हो गया। 9 था आबाद होके 15 हो गया। यानी 3/4 गुना 5/3 गुना, कहना क्या चाह रहे हैं हम? अगर हम कभी बोले या कहीं भी ऐसा बात हुआ कि मेरा ताकत आपका 3/4 गुना है, मतलब हम कमजोर आदमी हैं, मेरा ताकत आपका 5/3 गुना है, मतलब हम मजबूत आदमी हैं आपसे। करिश्मा बात जरा गौर करने लायक है। बोल रहा है क्या कि एक यहां से सुनिएगा लाइन को, बोल रहा है टैंक में एक रिसाव शुरू हो जाता है जिससे दोनों पाइप जितना पानी देते हैं उसका 1/6 निकल जाता है। 1/6, गौर करने वाली बात है। भरता जितना है उसका 1/6 निकलता है। कम निकलता है कि ज्यादा? तो इतना सोचने की क्या बात है, इतना देर में समझाए। हम बोले क्या, 1/6 भाग निकल जाता है, मतलब जितना भरता है उससे कम निकलता है। अगर यही रहता, क्या मान लीजिए 5/4 भाग निकल जाता है, मतलब ज्यादा निकल जाता है, भरता जितना है उससे ज्यादा निकलता है। यानी एक बात तो तय है कि भरने खाली जो हो रहा है वो उसका ताकत, एम्प्टी पाइप का ताकत भरने वाले के ताकत का 1/6 गुना है। अभी हम क्या क्या समझाने जा रहे हैं यहां पर समझिएगा बात को। हम, मेरा काम क्या क्या था, इसके बाद मामला कहां अटक रहा था, ये बात तो तय हो गया। यहां 2 जगह से, यहां देखिए वर्ग कितना हो गया 5, तो यहां वर्ग कितना, यहां 5 तो यहां 5 ही। अरे पागल, बार बार हम बोल रहे हैं, ये गलती आप लोग बार बार कर रहे हैं। कभी 25 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये भरेगा कि खाली करेगा। अगर ये a + b + l भरेगा तो वर्ग बनेगा 25, a + b + l खाली करेगा तो वर्ग बनेगा 5। आप गौर करिए, यहां बोल रहा है कितने समय में टैंक भर जाएगा, भरना है तो वर्क बनेगा कितना, 25। अब 25 बट्टे में इन तीनों का ताकत, तीनों का ताकत तो पता ही नहीं है, तो पता है किसका, a + b का। हम बोले कि यहां से तीनों का ताकत निकल जाएगा। देखिए a + b का ताकत है एफिशिएंसी ऑफ a + b, efficiency of a plus b, efficiency of a plus b is equal to 3 2 5, बोलिए। और एफिशिएंसी ऑफ सी जो है, बोल रहा है जितना ये भरता है उसका 1/6 भाग निकल जाता है, मतलब जितना a + b का ताकत है उसका 1/6 ताकत सी का है। तो इसका 5 है तो 5 का 1/6 यानी 5/6, ये माइनस का 5/6 होगा। ये सी का ताकत, सी का ताकत इसका। आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ a + b + c, एफिशिएंसी ऑफ a + b + c, तो आप क्या बोलिएगा, a + b का ताकत 5 माइनस 5/6, तो 6 × 5 = 30 से 5 गया 25/6 होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन दोनों लाइन के बगैर ये लाइन निकाल सकते थे, एफिशिएंसी ऑफ a + b + c।
डायरेक्ट निकाल सकते थे। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे तो सुनिए। जितना भरता है उसका 1/6 भाग निकाल देता है। रणविजय सुनिए, जितना भरता है उसका 1/6 भाग निकल जाता है। तो निकल जाता है 1/6, तो बचता कितना है? ताकत जितना ए प्लस बी का था, सी आया, उसमें से 1/6 ताकत कम कर दिया। 1/6 गुना का कमी आ गया। तो ये फ्रैक्शन में पढ़ाए थे वो फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। 1/6 कमी आने का मतलब 5/6 गुना होना। तो ए प्लस बी का कुछ ताकत है, सी के आने से उसके ताकत में 1/6 का कमी आ गया। तो सी के आने के बाद ताकत कितना हो गया? 5/6 गुना। ए प्लस बी का पहले ताकत था कितना? 5, और कम होके हो गया 5/6 यानी 25/6। यस और नो? अब यहां का टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 25/, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस 25/6 बराबर 6 आवर। क्लियर है? एक हौज साधारणतया 4 घंटे में भर जाता है। एक नल है, टेप है, वो 4 घंटे में भर देता है। लेकिन एक हौज के पेंदे में एक रिसाव छिद्र की वजह से भरने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। टेप के साथ लीक आ जाता है तो 1 घंटा ज्यादा यानी 5 घंटा लगता है। अगर हौज भरा हुआ है तो यह रिसाव छिद्र कितनी देर में खाली करेगा? खाली करेगा यानी लीक निगेटिव एफिशिएंसी ये कितना? 20। इसका ताकत कितना? 5। इसका ताकत कितना? 4। तो लीक का ताकत कितना? -1। टाइम ऑफ लीक बोल रहा है, टाइम ऑफ लीक 20/1 यानी 20 आवर लगे। 20 आवर में खाली करते हैं। अगर एक टैंक से जुड़े तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 18 घंटे में भर जाता है। एक नल इसे 15 घंटे में और दूसरा नल इसे 22.5 घंटे में भरता है। बोला तीसरा नल क्या करता है और कितने समय में करता है? मतलब तीसरा नल भरता है कि खाली करता है और कितने देर में करता है? तीसरा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो यहां तक आ गया 5, यहां बना 25 और यहां से तीनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस लीक, यहाँ सी है, यहाँ इसको लीक लिखिए ज्यादा अच्छा है। ए प्लस बी प्लस लीक का ताकत 25/6। तो वर्क कितना? ऊपर में 25 रणविजय, नीचे में समय 25/6 कट जाएगा तो 6 घंटा होगा। बोला बताइए कितने समय में टैंक भर जाएगा? अच्छा, एक चीज यहां पर एक गलती हो गया है। सही बोले रणविजय, आपको टोटल टाइम पूछ रहा है। टोटल टाइम 7 आवर होगा। 1 घंटा यहाँ और 6 घंटा यहाँ, टोटल टाइम 7 घंटा। गुड रणविजय, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। तेज रफ्तार भी सही है। बोला एक टैंक से 3 नल जुड़े हुए हैं, ए 18 घंटा में, ए 18 घंटा में भर देता है। एक नल इसे 15 घंटा में, बी इसे 15 घंटा में, नहीं सॉरी, तीनों हाँ तीनों एक साथ बता रहा, तीनों एक साथ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ 18 घंटा में भर जाता है। एक नल इसे, मान नल ए इसे 15 घंटा में, और बी 22.5 को 45/2 लिख देते हैं। एलसीएम कितना जाएगा? 90। इसका ताकत 5,
इसका ताकत 6, इसका ताकत 4, तो C का ताकत क्या होगा? A प्लस बी 10 है, इसमें से 5 में से 10 घटाइएगा तो C का -5। C क्या करता है? एम्प्टी करेगा। कितने देर में? देखिए टाइम ऑफ C कितना ऊपर में 90, नीचे में C का ताकत कितना है? 5, और कैसा? निगेटिव। तो इसका मतलब 90/5 में 18 घंटा में क्या करेगा? खाली कर देगा भाई। ये 18 घंटा में खाली करेगा। 18 घंटा वेस्ट पाइप है, समझे करिश्मा जी? आगे बढ़िए। 2 पाइप ए और बी 30 मिनट और 20 मिनट। अच्छा, एक दो बात आपको बता देती है। रणविजय जी, करिश्मा जी, गौरव बाबू, 228 लोग हैं आप लोग। सारे लोग सुने मेरी बात को। करना क्या है कि कभी भी ये जो लाइन दिखा, बोला ए 30 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है। बात सुनिएगा गौर से। ए 30 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है। एक निकास पाइप सी 6 लीटर प्रति मिनट पानी निकाल सकता है। ये लाइन जो लिखा ना, 6 लीटर प्रति मिनट, इसको बोलते हैं रेट। किस चीज का? या तो भरने का दर या खाली करने का दर। भरने का दर या खाली करने का दर। करिश्मा सुनिए मेरी बात। ये इसको 6 लीटर प्रति मिनट, 8 लीटर प्रति घंटा, 12 लीटर प्रति मिनट, 24 लीटर प्रति घंटा, ऐसा लाइन कभी भी दिया, ये भरने का या किसी नल के भरने का दर या खाली करने का दर है। इसका मतलब होता है ये कि 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर रहा है, या 1 मिनट में अगर ये भरने का रेट दिया है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में टंकी में 6 लीटर पानी भर देता है। इसका मतलब करिश्मा सुनिए, 6 लीटर प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 लीटर ये नल भर देता है। हम अगर बोलेंगे कि भरने में 5 मिनट लगा, तो टंकी में कितना लीटर पानी आएगा? 6 लीटर प्रति मिनट के दर से भर रहा है कोई नल किसी टंकी को। बोलेंगे ये टंकी है भाई, और ये नल इसको 6 लीटर प्रति मिनट के दर से इसको भर रहा है, ये पूरा भरने में 7 मिनट लगा, तो इसका कैपेसिटी कितना है? बिल्कुल सही, 42 लीटर। अरे 6 लीटर प्रति मिनट का मतलब 7 मिनट लगा भरने में, तो 7 मिनट में कितना लीटर इसमें पानी आया होगा? 42 लीटर। यानी टैंकी का कैपेसिटी कितना? 42 लीटर। तो यहां 2 बात हम आपको सिखाने जा रहे हैं। पहली बात ये कि कभी भी अगर रेट दिया है 6 लीटर प्रति मिनट के दर से भर रहा है या 6 लीटर प्रति मिनट के दर से खाली कर रहा है, तो 99.99% कभी एक्सेप्शन ही ऐसा हो सकता है तो संभव हो, लेकिन 99.99% संभावना यही है कि टंकी का कैपेसिटी पूछेगा। क्या बोले हम? देखिए आप पहले से तैयार होके जाइए, क्वेश्चन क्या पूछता है, कैसा पूछता है। हम बोले कभी भी किसी नल के भरने का रेट या खाली करने का रेट दिया है, इसका मतलब ज्यादा संभावना यही है कि टंकी का कैपेसिटी पूछेगा। तो हमारा टारगेट भी होगा कि जब रेट दिया है तो मेरा लक्ष्य सीधा है। अगर तो एक निगाह में तो पता चल ही जाएगा ना, जैसे रेट देखे तो एक निगाह तो नीचे जाएगा या इधर जाएगा तो दिख जाएगा कि कैपेसिटी पूछ रहा है। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य जिस पाइप का रेट दिया है उस पाइप का टाइम निकल जाए, तो टाइम को इससे गुना कर देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा। जिस पाइप का रेट दिया है उसका टाइम पता चल जाए, तो टाइम और रेट को गुना कर देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये पाइप सी है और सी को 7 मिनट लगा, तो हम लोग क्या बोले? 7 छक 42।
तो हम बोले हमको क्वेश्चन जब दिखता है ना तो मेरे दिमाग में कैसे उड़ता है आपको बता दें। हम यहाँ से पढ़ना शुरू किए, ए और बी 30 और 20 मिनट में एक टैंक को भरते हैं, एक निकास पाइप सी 6 लीटर प्रति मिनट पानी अरे दर दिया है निकाल सकता है। तो मेरे दिमाग में सीधा आया कि भाई सी का समय निकाल लो और उसमें 6 से गुना कर दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वही है भी। तो अब बोला क्या, दो पाइप ए और बी 30 मिनट में, ए बोला 30 मिनट में, ए 30 मिनट में भर देता है, बी के बारे में बोल रहा है कि 20 मिनट में भर देता है। ठीक है, अब यहां से तो रेट दे दिया है तो रेट को गोली मारते हैं। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, जब टैंक भरा हुआ हो, गौर करने वाली बात, तीनों एक साथ खोला गया कब, जब टंकी भरा हुआ है तो 60 मिनट में खाली कर देता है। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी 60 मिनट में क्या कर देता है, तो ये तीनों मिलके ताकत निगेटिव होगा। जैसे ही खाली किया तीनों मिलके तो तीनों मिलके ताकत निगेटिव। यस और नो, बोलिए यस सर, बोलिए। तीनों मिलके 60 मिनट में टंकी खाली करता है। जब खाली करेगा तो ताकत निगेटिव हो जाएगा ना। वर्क कितना होगा 60, इसका ताकत 2, इसका ताकत 3, इसका माइनस का 1। तो इससे आपको सी का ताकत निकल जाएगा। इसमें से देखिए यहां समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी -1, इसमें से ए प्लस बी 5 बाहर कीजिएगा तो आप क्या लिखिएगा, -1 -5 बराबर क्या होगा, यानी सी का ताकत कितना, बोलिए। सी का ताकत -6 होगा। ए प्लस बी प्लस सी का -1, जिसमें ए प्लस बी का 5 है तो -1 -5 बराबर -6। सी का समय -6। जैसे सी का एफिशिएंसी -6, तो जैसे सी का एफिशिएंसी निकला तो टाइम निकल जाएगा। सी का टाइम ऑफ सी ऊपर में 60 नीचे में 6 बराबर 10 मिनट। और सी का टाइम निकल गया तो कैपेसिटी निकालना कितना आसान है। कैपेसिटी आप जानते हैं, सी का समय और सी का रेट यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट, दोनों को गुना कर दीजिए तो 60 लीटर। बहुत आदमी को लगता है सर टंकी का कैपेसिटी तो यही तो है 60, ये 60 यूनिट में है, ये रियल में थोड़ा ही है। अगर सोचिए ना, यहां पर रेट अगर 7 रहता तो कैपेसिटी 10 × 70 बन जाता। यहां रेट 8 रहता तो कैपेसिटी 10 × 8 बराबर 80 बन जाता। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन पे जाते। बोला 10 पानी भरने वाली पाइप अलग अलग सक्षम है। सुनिएगा ध्यान से, 10 पानी भरने वाली पाइप अलग अलग सक्षम है 6 मिनट में एक हौज को भरने में। इसका मतलब क्या, 10 मिल के नहीं, एक पाइप 6 मिनट में अकेले हौज भर देती है। अब भरने वाला है कितना पाइप, 10 पाइप है, अलग अलग सक्षम है। जैसे हम बोलेंगे ना, हम लोग जैसे यहाँ पर इस क्लास में अभी 4 आदमी बैठे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि हम 4 आदमी अलग अलग सक्षम है 5 दिन में इस रूम को पेंट कर देंगे। हाँ, सक्षम है का मतलब वही कि हम लोग का एफिशिएंसी है कि 5 दिन में इसको पेंट कर देंगे। तो अलग अलग 5 दिन में पेंट करने का मतलब क्या, हम अगर अकेला आएंगे तो भी 5 दिन में कर देंगे, आप अकेला आइएगा तो भी 5 दिन में, आप अकेला आइएगा तो भी 5 दिन में, आप अकेला आइएगा तो भी 5 दिन में। और अगर सीधा बोल देते हम 4 आदमी 5 दिन में रूम को पेंट कर देंगे, इसका मतलब चारों मिल के, अलग अलग बोल दिया मतलब सब इंडिविजुअल। तो बोला क्या, 10 पानी भरने वाली पाइप अलग अलग सक्षम है 6 मिनट में एक हौज को भरने में, और 6 खाली करने वाली पाइप प्रत्येक अपने आप में सक्षम है 8 मिनट में हौज खाली करने में। सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज 22 लीटर प्रति मिनट से भरता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए 22 लीटर प्रति मिनट ये रेट है, यानी कैपेसिटी पूछेगा, निगाह भी गया
कैपेसिटी पूछ रहा, तो हम क्या बोलेंगे 22 लीटर प्रति मिनट ये रेट है किसका, किसका रेट है ये? देखिए सभी पाइप का, सभी पाइप का ये रेट दिया। सभी पाइप का मतलब क्या, 10 पाइप ये और 6 पाइप ये, यानी ये टोटल 16 पाइप, 16 पाइप मिलके 22 लीटर प्रति मिनट के दर से भरता है। ठीक है, सभी पाइप मतलब 10 भरने वाला और 6 खाली करने वाला एक साथ खोल दिया गया, तो 22 लीटर प्रति मिनट के दर से भर रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। देखिए एक है फिल पाइप भरने वाला, एक है एम्प्टी पाइप खाली करने वाला। भरने वाला पाइप कितना देर में भरता है, 6 मिनट में। खाली करने वाला पाइप घेर दीजिए कितना मिनट में, 8 मिनट में। वर्क कितना, इसका ताकत, इसका माइनस का 3। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप, एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स, तो एक भरने वाले का ताकत है 4, भरने वाला है कितना 10, तो 10 गुने 4, यस और नो। खाली करने वाले का एक का है -3 और है कितना खाली करने वाला, 6 है, 6 इंटू -3, बोलिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 18, 18 2 20, 22। एफिशिएंसी ऑफ ऑल पाइप्स 22। अरे एक भरने वाले का 4 ताकत है, 10 भरने वाला है तो 10 चौक 40, एक खाली करने वाले का 3 है, 6 है तो 6 3 18, तो 40 में से 18 घट जाएगा, तो सभी पाइप का ताकत 22। तो टाइम ऑफ ऑल पाइप्स निकालिए, टाइम ऑफ ऑल पाइप्स, ऑल पाइप्स, तो ऊपर में कितना जाएगा 24 और नीचे में कितना जाएगा 22, 24/22 मिनट, यस और नो। और अब निकालना है कैपेसिटी, तो ऑल पाइप का टाइम 24/22, इसमें गुना करेंगे क्या, रेट, रेट, तो रेट क्या है 22, 22 22 कट गया, आंसर 24। जिसका रेट दिया है उसी का टाइम निकालिए, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए तो कैपेसिटी निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कैपेसिटी 24 लीटर। बोला दो पाइप एक हौज को क्रमशः 7 और 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन हौज के पेंदी में एक रिसाव के वजह से हौज 16 मिनट अतिरिक्त समय में भरता है। अगर हौज भरी हुई हो तो बताए कितने समय में रिसाव इसे खाली कर देगा। बात को समझिएगा। मेरा कहना है क्या कि दो पाइप एक साथ 7 घंटा और 8 घंटा में भरता है। अब बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन हौज के पेंदी में रिसाव होने की वजह से 16 मिनट अतिरिक्त समय में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोलते तो जितना समय लगता उससे 16 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। मतलब अगर ए और बी, यहाँ एक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ए का समय कितना है 7 घंटा, बी का समय है 8 घंटा। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी, अब फॉर्मूला तो याद है ना, एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। ए एक्स डे में बी वाई डे में दोनों मिलकर एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। तो हम बोल सकते हैं 7 गुने 8 बट्टे 7 प्लस 8 घंटा। चूंकि 16 मिनट बोला तो इंटू 60 कर देते हैं तो यह बन जाएगा मिनट। 7 8 15 चौक 60, 4 8 32 सत्ते 32 सत्ते 7 दूनी 14, 200। ए और बी को 224 मिनट लगेगा, इसमें कोई शक है? ये अकेला 7 घंटा में,
बी अकेला 8 घंटा में, दोनों मिलके एक्स वाई बट्टे एक्स प्लस वाई घंटा में, तो 7 गुने 8 बट्टे 7 प्लस 8 घंटा में। इसमें 60 से गुना कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। क्या 7 8 15, 15 चौक 60 कट जाएगा। ठीक है, 224 मिनट दोनों मिलके लगता है। अब बोलता है कि लीक भी अगर आ जाए तो 16 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस लीक, ए प्लस बी प्लस लीक 224 प्लस 16 मिनट, बोलिए, बराबर बोल सकते हैं 240 मिनट, बराबर बोल सकते हैं 4 घंटा। बोलिए, कोई दिक्कत? अरे ए प्लस बी का समय 224 मिनट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या, लीक होने के कारण जितना देर भरने में लगता, मतलब उससे 16 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो भरने में 224 मिनट लगता है ए प्लस बी को, 16 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, यानी 224 प्लस 16 यानी 240 मिनट लग गया, यानी 4 घंटा लग गया। क्लियर है? 4 घंटा लग गया। अब देखिए, अब अगला स्टेप, अब तो बड़ा सिंपल बात हो गया। ए को अकेला कितना देर, 7 घंटा, बी को अकेला कितना देर, 8 घंटा, और ए प्लस बी प्लस लीक को कितना देर, 4 घंटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 56, 7 8 56, 8 7 56, और ये तो लीक का ताकत कितना हो जाएगा, 8 7 15, 14 में से 15 गया -1, तो टाइम ऑफ लीक कितना हो जाएगा, 56/1 बराबर 56 घंटा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। रीजनिंग का क्लास नहीं है, कब से होगा रीजनिंग क्लास? तबीयत खराब है? ऋषिकेश सर पूरा घूम फिर के आए हैं, पूरा ठंडा मौसम में, कहाँ कहाँ से, सिक्किम, गंगटोक, असम, असम नहीं गए थे वो, क्या, लातूर, लाचू, लाचुंग, अच्छा लाचुंग, और वो भी वहां भी ना, क्या वो जगह, 0 पॉइंट, वहां सब भी गए हैं, तो बीमार होके लौटे हैं। तो आज अभी जब तक बीमार है तब तक तो क्लास रुका हुआ रहेगा। तो हम लोग कल आगे, कल मेरे ख्याल से पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन ही है। आज हम लोग 18 खत्म कर दिए हैं, तो 12 ही बच रहा होगा, तो 12 तो आसानी से कल कम हो जाएगा, तो कल पाइप एंड सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। अब रहे दी सर, हाँ रहे देता नहीं।